मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश की तरफ से भेजे गए जो पैनल बनाए गए थे, उन पैनलों से नाम फाइनल कर दिए गए, बशर्ते यहाँ कार्यकर्ता अभी ऊहापोह की स्थिति में है कि कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष। कुछ जिले तो ऐसे हैं साहब जहां पर दो जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। यदि हम शहडोल की बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि शहडोल में भी शायद 2 जिलाध्यक्ष बन सकते हैं। परंतु जैसा हमने कहा साहब, ये तो शायद है, परंतु हमारी नजर में भारतीय जनता जिलाध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने शहडोल के लिए अमृता चपरा का नाम फाइनल कर दिया है। आइए बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। आप देख रहे हैं अटल संदेश, बात आपकी, कलम हमारी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश की तरफ से भेजे गए पैनल में से नाम फाइनल कर लिए हैं, बस जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा बाकी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिलाध्यक्षों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष अध्यक्षों की सूची जो 5 जनवरी को जारी होनी थी, अब गुरुवार को घोषित होने की संभावना है। शीर्ष नेताओं ने उम्मीदवारों को लेकर मतभेद के कारण देरी हुई है। पार्टी पहले के 60 संगठनात्मक जिलों के बजाय अब 62 इकाइयों के लिए अध्यक्षों की घोषणा करेगी। सागर और धार, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की तरह 2 जिला अध्यक्ष वाले बड़े जिलों में होंगे। सागर ग्रामीण और सागर शहर के लिए एक जिलाध्यक्ष होगा और ऐसा ही प्रस्ताव धार और अन्य बड़े शहरों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है। पहले बड़े शहरों वाले जिलों के 2 संगठनात्मक जिलों में विभाजित किया जाता था, एक शहर और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। सागर और धार के विशाल आकार के कारण इन दोनों जिलों में 2 संगठनात्मक जिलाध्यक्ष होंगे। पहले हफ्ते राज्य इकाई ने 60 संगठनात्मक इकाइयों में से प्रत्येक के लिए नामों का एक पैनल भेजा गया। हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने हमारे सहयोगियों को यह भी बताया कि इस बार जिलाध्यक्ष पद की दौड़ लोकसभा टिकट की दौड़ से भी ज्यादा प्रतिस्पर्धा में रहा है। आइए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिला के जिलाध्यक्ष के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी में जुड़े एक पदाधिकारी ने यह भी बताया कि विधायक, पूर्व विधायक, यहां तक कि एक पूर्व सांसद भी भोपाल के जिलाध्यक्ष पद के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जिले भी रहे हैं जहां प्रस्तावित उम्मीदवारों के पैनल में 30 से ज्यादा नाम शामिल थे। उस सूची में से एक नाम चुनना केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के शीर्ष नेताओं के लिए एक चुनौती भरा काम था। शायद यही कारण था कि लिस्ट आने में देरी हो रही है। अंतिम पसंद को लेकर उलझन भी बढ़ी रही भारतीय जनता पार्टी। वहीं जब हर संगठनात्मक जिले के लिए पैनल की सूची दिल्ली पहुंची तो इसमें एक रोड़ा आ गया। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों, राज्य कैबिनेट मंत्रियों और कुछ वरिष्ठ आरएसएस के पदाधिकारियों सहित बड़े राज्य नेता चुने हुए उम्मीदवारों की अंतिम पसंद पर सहमत नहीं हो सके। गतिरोध का कारण यह भी था कि अब जो भी जिलाध्यक्ष मनोनीत होंगे तो 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव तक वो ही जिलाध्यक्ष बने रहेंगे। मतलब वो जिलाध्यक्ष 5 सालों के लिए बनेंगे भाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, परंतु लोकसभा विधानसभा चुनावों की दृष्टि को देखते हुए अब जो जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं, ये जिलाध्यक्ष भाई अब बनेंगे 5 साल के लिए। मतलब पूरा पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी के जिलों के जिलाध्यक्ष को पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इन्हें हटाया जाना उचित नहीं। जिलाध्यक्ष तो बन गए, अब बची है सिर्फ उनकी घोषणाएं। 3 जनवरी को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच एक बंद कमरे में बैठक हुई। सूची पर गतिरोध जारी रहा और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की 5 जनवरी की समय सीमा बिना किसी घोषणा के बीत गई। 6 जनवरी को भी मुख्यमंत्री मोहन यादव और बी.डी. शर्मा ने गतिरोध पर लंबी बैठक की। अगले दिन शर्मा दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव बी.एल. संतोष के साथ एक और बैठक की। इस बैठक के बाद जिलाध्यक्षों की सूची घोषित होने के लिए तैयार खड़ी हुई है। जिलाध्यक्ष तो बन गए, घोषणाएं भी नहीं हुई, अब तारीख भी तय नहीं है। आइए बात कर लेते हैं इस विषय पर। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका कि गुरुवार को सभी 62 जिलाध्यक्षों की घोषणाएं एक सूची में की जाए या उन्हें
कुछ अलग अलग भागों या अलग अलग दिनों में घोषणा की जा सकती है। लेकिन जिला अध्यक्षों की पहली सूची जारी होने के तुरंत बाद पार्टी अगले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के प्रारंभिक और प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 या 2 दिन में राज्य की राजधानी में पहुंचने की संभावना। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की जो नाम की नामावली है वो एक लिफाफे में कैद है। आखिर वो लिफाफा का जिन कब खुलेगा और किसकी किस्मत चमकने वाली है। यदि हम बात करें शहडोल जिले की, तो शहडोल जिले के राजनीतिक गलियारों से और अखबारों की सुर्खियों से और दबी जुबान अमिता चपरा का नाम लगभग 100% फाइनल की स्थिति पे पहुंच चुका है। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि अब 65 वर्षीय अमिता चपरा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को लेकर किस प्रकार से संगठन को चलाएंगे। हालांकि पूर्व में भी अमिता चपरा के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा और अन्य संगठन का दायित्व भी रह चुका है। वे सत्ता से संगठन की ओर नहीं बल्कि संगठन से संगठन की ओर ही रहे हैं। अब देखना यह भी है क्या भारतीय जनता पार्टी शहडोल की यदि हम बात करें, क्या शहडोल में अमिता चपरा के नाम पर मुहर लगेगी या तो फिर अन्य किसी का नाम सुर्खियों में आ सकता है। हालांकि लिस्ट पूरी बन चुकी है, लिफाफे पैक हो चुके हैं, सिर्फ लिफाफों से नाम खुलना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।